हेलो गाइस। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए जेई मेंस के सारे क्वेश्चन। कौन से चैप्टर से? आपका मोशन इन ए प्लेन। ओहो यस, मोशन इन ए प्लेन के आज जितने जेई मेंस के 2024 2023 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का आज हम क्या क्या एक एक क्वेश्चन का हम पुर्जा खोलने वाले हैं। यस, तो वही आपका प्रोसेस रहने वाला है। आपका जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे, वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन पे क्या करना है? छक्का मारना है भैया। ठीक है, तो ये चलो हम बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक है, चलो। तो मोशन इन प्लेन के सारे क्वेश्चंस करेंगे 2024 2023 के। चलो बढ़ते हैं आपके आगे पहले क्वेश्चन की ओर से। ठीक है, चलो। और वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन निकालो। आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशन निकाल दिया होगा। तो ये था हमारा गुगली बॉल, है ना, सिंपल बॉल, शॉर्ट पिच बॉल था। इस पर आपको छक्का मारना है। चलो क्वेश्चन को और देखते हैं क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। The angle of projection for the projectile to have the same horizontal and the maximum height। अच्छा, एक प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हाइट है। चलो भैया, आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? रेंज का फॉर्मूला होता है भैया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? चलो लिख देता हूँ, पहले टाइम पीरियड का लिख देता हूँ। टाइम पीरियड का हाइट क्या होता है ग्राउंड टू ग्राउंड में? आपका 2u sin θ/g। हाँ जी, ये है। और दूसरा आपका मैक्सिमम हाइट का एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओ हो। तो भाई साहब, जिसको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन होने वाले हैं आज हमारे इस तीनों फॉर्मूलों पे। ठीक है, तो आप सब लोग को ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो रेंज आपका क्या बोला गया? सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो मतलब एच मैक्स और आर आपका सेम है। ठीक है, तो क्या होगा आपका? रेंज इक्वल टू एच मैक्स। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आपका 2 sin θ इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू हाउ मच? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आपका हो गया कितना? 2g। सो जी से जी गया भैया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया भैया। ओके, एक साइन से एक साइन गया। ओहो, तो बचा क्या इधर? 2 + 2 इधर गया, ये आ गया 4। ये आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये बच गया आपका टेन थीटा। आपको थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू आपका टेन इनवर्स 4। ओ हो, क्या बात है। ऐसा कोई ऑप्शन है? ओ भाई साहब, है ऑप्शन 4। और ऑप्शन 4 आपका आंसर है। ठीक है भैया, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छी शॉर्ट पिच बॉल खेली। चलो, अब हम देखते हैं आपका कौन सी बॉल, नई बॉल। और ये गेंद आई। ओहो, ये भी तो शॉर्ट पिच बॉल है। दिस इज ऑल्सो शॉर्ट पिच बॉल। ओहो, चलो करते इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? जेई मींस 2024 में पूछा गया, 4 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया। पहले वीडियो पॉज करो, देन इसको सॉल्व करो। उसके बाद नहीं हुआ सॉल्व तो आंसर देखो। सॉल्व हो भी गया फिर भी क्या पता मैंने दूसरे मेथड से किया हो। ठीक है, तो दूसरे मेथड देखने के लिए भी सॉल्यूशन देखो। चलो, आई होप आप सब लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग नेक्स्ट वाई प्लेन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 2 + 4t, y इक्वल्स टू 3t + 8t स्क्वायर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन विद स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन ज्यादा पूछ रहे, राइट? तो हम क्यों ना इसका एक्सेलरेशन निकाल दें। तो आपको पता है, एक बार अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी देगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या देगा? आपका एक्सेलरेशन देगा। सिंपल। तो आपका क्या हो गया आपका, है ना, ए एक्स अगर मैं बात करूं सो डी वी एक्स बाई डी टी होता है। वी एक्स आपको पता है वी एक्स क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं एक्स को, डी एक्स बाई डी टी। तो वी एक्स हो गया मेरा कितना? हाउ मच? 4। अच्छा, और वी वाई क्या हो गया? इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ गया आपका 3 + 16t। ओहो, क्या बात है। अब मैं बात करूंगा ए एक्स की, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, 0 आ जाएगा। ए वाई की करूंगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 16 आ गया। अच्छा, ए वाई मेरा क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ए एक्स मेरा 0 आ गया। तो ये तो साफ दिख रहा है आपका कि इसका जो एक्सेलरेशन का जो वेक्टर बन रहा है, दिस इज नथिंग बट 16 जे कैप। अच्छा, तो मतलब 16 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड तो हो गया क्योंकि कांस्टेंट आपका एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है आपका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड अलग अलग है, हैविंग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो क्या स्ट्रेट लाइन है ये? इसको हटा दो, ये नहीं है, ये आगे वाला प्रिंट होके इधर आ गया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग ए पैराबोलिक पाथ। हाँ, क्योंकि x और y में अगर आप रिलेशन निकालोगे, इफ यू फाइंड आउट द रिलेशन, तो आपको क्या दिखेगा? ये पैराबोला दिखेगा, राइट? सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग द
पैराबोलिक पाथ, सो डी इज अवर राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, देखो जे मीन्स 2024 का 4 अप्रैल का, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। चलो ठीक है, वेरी गुड। आप सब लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, बिकॉज यू ऑल गाइज आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ये एक और शॉर्ट पिच बॉल, और देखो क्वेश्चन आया आपका 2024 में 30 जन को पूछा गया है। वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन सॉल्यूशन पे आओ भैया। अच्छा, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब सॉल्यूशन बढ़ते हैं आपका। क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एंगल 45 60 विद अ वर्टिकल रिस्पेक्टिवली from the top of a 400-meter high tower. Oh bhai. If their range and time of flights are same, the ratio of their speed of projection VA and VB. अच्छा, क्या बोल रहा है आपका, मतलब आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है ऐसे। ये बोल रहा है आपका, है ना, 400 मीटर है, दिस इज योर हाइट, और रेंज एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, रेंज एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम। तो अगर आप एक फेंक रहे हो आप कितना 45 डिग्री से, तो ये ऐसा आएगा। दूसरा आप फेंक रहे हो आप 60 डिग्री से, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, देन इट विल बी ओके। ये 60 डिग्री से फेंका आपने, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, तो मतलब ये भी ऐसे ही आ रहा होगा ऐसे, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री कम वाला है, और बाहर वाला कितना होगा आपका 60 डिग्री। आई वुड से 60 डिग्री एंगल है, एंगल एंगल, इसको ऐसा मत समझना कि भैया ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हो गया, नहीं। ये रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। देखो, अगर मैं रेंज की बात करूं पहले वाले केस में 45 डिग्री की है, तो रेंज इक्वल टू क्या होता है मेरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो ठीक है, तो यूएक्स क्या है मेरे पहले वाले इसमें, यू ए, राइट, आई वुड से इट्स यू ए कॉस 45 इंटू टी। अच्छा चलो ठीक है, और अगर मैं दूसरे वाले में रेंज निकालूं, तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया आपका, यू बी कॉस 60 इंटू टी। अब हमारा रेंज तो दोनों का सेम है ना, अगर हमारा रेंज दोनों का सेम है, इसका मतलब यू ए कॉस 45 इंटू टी इक्वल टू यू बी कॉस 60 इंटू टी। तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों का सेम है, ये इससे ये कैंसिल। तो ये क्या हो गया मेरा, यहां से मेरा आ गया आपका यू ए, है ना, बाई यू बी इक्वल टू आ गया कॉस 60 डिवाइडेड बाई कॉस 45। अच्छा जी, चलो ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन आ रही मेरी। और दूसरी क्वेश्चन अगर मैं, ना, इसी से तो मेरे को ये आ रहा है, डायरेक्ट 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 ये आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इससे, टाइम में निकालू मैं, है ना, दूसरा इक्वेशन, दूसरा में अगर यू ए बाई यू बी की बात करूं, तो हाँ, पहले वाले केस में, पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन ले लेता हूं। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर 400 मीटर हुआ, राइट, तो सेकंड इक्वेशन अगर मैं ले लूं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले वाले 45 डिग्री वाले के लिए मैं इक्वेशन बनाऊं, 400 ना माइनस में हूं क्योंकि डाउनवर्ड है, यूटी ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट ले लूंगा आपका, यू ए साइन 45 माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये होगा पहले वाले के लिए, दूसरे वाले का भी सेम है, -400 इक्वल्स टू यू ए यू बी, सॉरी दिस इज यू बी साइन 60 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब मैं अगर लेट सपोज दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है, स्पेस की कमी होने के कारण भैया यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूं, तो ये मिलेगा आपको यू ए साइन 45, यू ए साइन 45, यू ए साइन 45, इसमें से माइनस कर दो तो -45 इक्वल्स टू यू बी साइन 60। ठीक है, ये मिल गया मेरे को। अच्छा,
तो ये तो यहां से तो मेरे को क्या मिल रहा है, यूए बाई यू बी इक्वल टू साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 45। यार ऐसे कैसे पॉसिबल है भैया, यहां से तो मेरे को cos 60 बाई cos 45 मिल रहा है, यहां मेरे को sin 60 बाई 45 मिल रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। ठीक है, इसलिए इसका नन ऑफ दिस आपका आंसर होना चाहिए। बोनस मार्क्स था, बोनस बोनस बोनस। ठीक है, ये जी मेंस में चेंज हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हमें देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, अदरवाइज हम कुछ भी आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत था, बाद में जी वालों ने एनटीए ने चेंज कर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये मुझे लग रहा है थोड़ा बाउंसर होगा। ठीक है, तो अपर कट मारने के लिए तैयार है ना भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन कहां पूछा गया? 2024 में जनवरी 27 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, देन सॉल्यूशन देखो भैया। चलो क्वेश्चन क्या है आपका? पोजीशन ऑफ द आंट मूविंग इन अ वाई जेड प्लेन इज गिवन, इतना है आपका। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ आंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। अरे भाई साहब, कहाँ पूछता है भैया इतना इजी? जी बहुत इजी पूछा है जी। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, राइट, पोजीशन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो सिंपल सा लॉजिक है, राइट। सो वी एक्स क्या हो जाएगा मेरा? डी एस एक्स बाई डी टी, है ना? तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 2t स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे हम, कितना आ जाएगा आपके पास? 4t। और वी वाई क्या आ जाएगा आपके पास? केवल क्या है मेरा? वी एक्स नहीं है मेरा, वी वाई है, आई तो है ही नहीं, तो ये वी वाई हो गया 4t। वी जेड होगा, दिस इज माई जेड। सो ये आ गया मेरा 5। बस t इक्वल टू 1, तो क्या आ गया आपके पास? 4, ये क्या आ गया आपके पास? 5। ठीक है, तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। नहीं नहीं, इसलिए तो जीरो आ जाएगा, vz दिस इज जीरो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और तो जीरो, तो 4 आ गया, खत्म। वाई डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड किधर गया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरे कुछ नहीं किया, अरे भैया मैं कुछ नहीं, वी वाई को क्या हो गया मेरा, है ना, डी एस वाई बाई डी टी, खत्म। एस वाई क्या था मेरा? 2t स्क्वायर डी टी, इसका डिफरेंशिएट करोगे कितना आ गया आपका? 4t आ गया। टी कॉस टू मैंने 1 रख दिया तो 4 आ गया मेरा आंसर, खत्म यार, सिंपल क्वेश्चन। ये तो बहुत गुगली थी, गुगली इस पे तो छक्का क्या अट्ठा बनना था, 8 नंबर, क्रिस गेल वाला छक्का बनना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया जेई मेंस 2023 11 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका? देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से बहुत अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल्स टू 2 फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। ओ यार इतना आसान, ओहो भाई, मजा, हलवा क्वेश्चन आ गया, हलवा हलवा हलवा। वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन निकाल लो पहले खुद। चलो अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। 30 डिग्री पे आपने फेंका एक प्रोजेक्टाइल है, दिस इज 30 डिग्री पे आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया। आपको बताना भैया 2 सेकंड बाद उसका क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 40 मीटर पर सेकंड से तो आपने फेंका, सो दिस इज 30। तो ये हो गया आपके पास 40 cos 30, इतनी वेलोसिटी होगी ये। और वर्टिकल कितनी वेलोसिटी होगी आपकी? 40 sin 30। तो सिंपल यहां तो दिख रहा है वर्टिकल मेरी कितनी वेलोसिटी है आपकी? 20 मीटर पर सेकंड। और हॉरिजॉन्टल कितनी होगी मेरी? यूएक्स 40 cos 30, cos 30 कितना होता है? √3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 √3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये आ गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आ गया वर्टिकल वेलोसिटी आ गया। अब आपको नेट वेलोसिटी बताना है t इक्वल्स टू 2 पे। अब आपको ये पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा हमेशा वेलोसिटी में क्या रहता है आपका? पूरे प्रोजेक्टाइल में मेरा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यूएक्स की वैल्यू तो चेंज होएगी नहीं। तो यूएक्स तो हमेशा 20 √3 है वहां पे। तो यूवाई चेंज होगा, यूवाई कितना चेंज होगा आपका? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, माइनस जी कितना है आपका? 10 इंटू 2, so ui equals to 20 minus 20, it's जीरो। हो क्या बात है। सो y कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो है और केवल x कंपोनेंट है वहां पे, कितना? 20 √3, तो 20 √3 शुड बी आवर आंसर। बेहतरीन बेहतरीन, हलवा एंड लड्डू क्वेश्चन। ओहो, जेमेंस 2023 का खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। Two projectiles are projected at 30 degree and 60 degree with a horizontal with the same speed. The ratio of maximum height attained by the
दीज टू प्रोजेक्टाइल रिस्पेक्टिवली आर, सेम स्पीड से फेंका भैया, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट एट, तो मैक्सिमम हाइट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एच मैक्स का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है भैया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो पहले वाले का निकाल दो भैया, एच वन आपका क्या आ गया, यू स्क्वायर सेम स्पीड है, साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2g। इन द सेम वे एच टू क्या हो गया आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा, बस रेशियो निकाल दो, एच वन बाई एच टू, ओहो, केवल साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 का रेशियो निकलेगा, बाकी सब तो सेम ही है, यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू सेम ही है, वो तो कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर 30 कितना होता है आपके पास, 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 60 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, खत्म। सो एच वन बाई एच टू कितना आएगा, 1/4, है ना, इंटू कर देता आपका 4/3, ये गया। तो एच वन बाई एच टू कितना आया, 1/3। तो 1/3 दिख रहा है कहीं पे, 1/3, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री आंसर। तो आपने बहुत अच्छा छक्का मारा इस बॉल पे, ओहो। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉल, नेक्स्ट बॉल। ये राउंड द विकेट से आपका बॉलर भागते हुए आया और उसने नेक्स्ट बॉल फेंक दिया, अब आपको छक्का मारना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद सॉल्यूशन निकालो, फिर देन यहाँ पे आओ आपका सॉल्यूशन देखने के लिए। जे मेंस 2023 10 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है, the range of the projectile projected at angle 15 with horizontal is 50. If the projectile is projected with the same velocity at an angle 45 with horizontal, then its range will be, हा हा हा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला केस आपके पास गिवन है, रेंज आपके पास दे रखी है, जब आपका कितना, रेंज एट थीटा 15 डिग्री पे आपके पास गिवन है कितना, हाउ मच, 50 मीटर। रेंज का फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया, देन इट्स रेंज विल बी 45 डिग्री पे कितनी रेंज होगी इसके, हमें पता 45 डिग्री पे आपका किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज होती है, ठीक है। कितनी रेंज होती है वो मैं बताऊंगा आपको। 45 डिग्री पे रेंज होती है मेरी आपकी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये तो मेरा रेंज का फॉर्मूला है। अगर आप थीटा 45 डाल दोगे तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई जी, राइट, एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। आपको बेसिकली यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि हमारे पास पहले गिवन कंडीशन ये रेंज दे रही थीटा 15 पे 50, निकाल लेते हैं आपका। तो यू स्क्वायर साइन 2 × 15 डिग्री डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू कितना, 50। तो बेसिकली मेरे को यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू तो चाहिए, तो 50 इंटू, है ना, 50 डिवाइडेड बाई साइन 30, साइन 30 1/2 होता, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 100 मीटर। हा हा, इतना आसान, हाँ हाँ भाई इतना आसान, 4 नंबर फालतू के बेहुदा। केवल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, उसी से हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बॉल राउंड द विकेट से और बाउंसर जाते हुए, चलो भैया इस वाले, ये तो बाउंसर नहीं है, ये तो गूगली है, ये तो हलवा है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। The trajectory of projectile projected from the ground is given by y equals to x minus x square by 20, ठीक है, maximum height attained by the projectile। नाइस क्वेश्चन, ये अच्छा, थोड़ा मैथ से भी हो जाएगा, मैथ से भी राइट। कैसे, देखो, प्रोजेक्टाइल है मेरा, ऐसे जा रहा होगा ये, ऐसे समवेयर लाइक दिस, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल में भी। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर मैं बात करूं ये वाला, तो इस वाले पे अगर इसका कर्व ये है, इस वाले पे आपका क्या है, स्लोप 0 है, तो वो वाला पॉइंट ढूंढ लूंगा मैं, वहां पे क्या मैं कर दूंगा, y की वैल्यू निकाल दूंगा, खत्म। तो क्या करते हैं आपका, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, तो स्लोप निकाल देते हैं इस वाले कर्व का, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दूंगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो x का 1 आ गया, इसका कितना आ गया आपके पास, 2x/20। तो उस हिसाब से अगर मैं स्लोप 0 कर दूं इस वाले पॉइंट का, तो क्या होगा मेरा, 1 - 2x/20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, हाउ मच आई गॉट,
2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू आ गया मेरा 10 मीटर। तो 10 पे आपका क्या है, ये मैक्सिमम हाइट आपका दे रहा है। बस खत्म, अब y की वैल्यू निकाल दो, हो गया आंसर। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस, y की वैल्यू इसमें डाल दो, ये वाले में, 10 माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। सो y इक्वल टू 10 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 20, सो y इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो y इक्वल टू आपका 5 मीटर आ गया। ओ भाई साहब इतना आसान, अरे भाई यार क्या करे, इतना आसान ही आता है। दूसरा हम एक और तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको, राइट। सो व्हाट इज द अनदर प्रोसेस, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस इरेज कर रहे हैं भैया। कैसे, देखो, अगर आप ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपको पता हो तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है आपकी, राइट, वाई इक्वल्स टू, है ना, एक्स टेन थीटा 1 - x/r। खत्म। यहाँ पे क्या कर दो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो, यहाँ पे ऐसे रख के देखो इसको, x को कॉमन ले लो, 1 - x/20। तो रेंज तो आपको दी गई कितना, 20 आ गया। तो भैया जब रेंज 20 आ गया, है ना, तो ये वाला x जहां पे मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या हो गया, x इक्वल टू 10। बस अब 10 को इसमें डाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। खत्म। ये आपकी ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशंस होती है, ट्रेजेक्टरी ऑफ, ये शॉर्ट ट्रिक है, ट्रेजेक्टरी, ठीक है, पाथ बोलते हैं जिसको। तो ये इसका आंसर है, खत्म। जेई मेंस का 2023 8 अप्रैल का खत्म। चलो भैया, 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो करो भैया इसका आंसर फटाफट। 2023 8 अप्रैल को मॉर्निंग में शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप किस पे, सॉल्यूशन पे मूव करो। क्या बोला आपका क्वेश्चन, द प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर एंड 60 मीटर एट एंगल 30 एंड 60 विद हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर रेंज रिस्पेक्टिवली। अरे यार इतना आसान कौन कैसे पूछ सकता है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या निकालना, R1/R2 निकालना। आपको पता रेंज का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जी कॉमन है तो जी कट ही जाएगा आपके पास, है ना, U1 स्क्वायर U2 के स्क्वायर साइन 2 थीटा 2, ये थीटा 1 ले लो डिवाइडेड बाई जी। तो जी से जी कट गया, आपके पास क्या है, U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू, है ना, एक काम करते हैं इसमें ना वैल्यू ले लेते हैं, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी टू मच लेंथी। ठीक है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं। U1 कितना मेरा 40, 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा कितने 30 डिग्री पे, तो ये हो गया मेरा साइन 60 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास 60 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। यस। तो अब अगर हम इसका साइन 120 कितना होता है, जितना साइन 60 दैट इज माई, राइट, साइन 60 इज इक्वल्स टू साइन 120। तो ये इससे कट गया, तो 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर, है ना, हाउ मच, इट इज 2/3 का होल स्क्वायर। सो इट इज कमिंग 4/9। 4/9 है कहीं पे, अरे ऑप्शन नंबर 4, क्या बात है यार, आंसर निकाल दे तुमने, बहुत इंटेलिजेंट हो, यू गाइस आर सो मच इंटेलिजेंट। ठीक है, ओहो, गजब 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 गजब। चलो चलो चलो, नेक्स्ट बॉल नेक्स्ट बॉल नेक्स्ट बॉल आते हुए, इस बार बॉलर ने बहुत तेजी से बॉल को पकड़ा है और फेंकने जाने वाला है, तो नेक्स्ट बॉल आपका गिरा, ये गिरा नेक्स्ट बॉल। ओहो, बॉलर ने तो बहुत तेज से फेंका था लेकिन बॉल तो बहुत ही ज्यादा स्लो आया। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपका जेईई मेंस 2023 में पूछा गया, 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या बोल रहा है आपका, दो स्टेटमेंट है। When a body is projected at an angle 45, its range is maximum। हाँ परफेक्ट है, रेंज मैक्सिमम होती है आपकी 45 डिग्री पे, कोई डाउट नहीं है। पहला एसर्शन तो करेक्ट है। द मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1। हाँ, रेंज बेसिकली यही होती है आपका, रेंज इक्वल होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 2 थीटा की वैल्यू अगर मेरी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कितनी होती है, 1 ही होती है। सो ऑब्वियसली बात है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज रीजन इज ऑल्सो करेक्ट फॉर द assertion। तभी तो 45 हो गया ना, तभी तो 1 होगा, साइन 490 कितना हो गया, 1 हो गया। सो बोथ इन आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, नहीं,
बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या बात है यार, बहुत टैलेंटेड है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट बॉल, कम ऑन नेक्स्ट बॉल, बॉलर आते हुए तेज गति से, और उसने बॉल फेंकी और बॉल आ गिरी। चलो भैया देखते हैं। जेई मेंस 2023 में फर्स्ट फेब को पूछा गया क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपका, चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर above द ग्राउंड एंड थ्रो इन स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड नेगलेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस, द स्पीड विद व्हिच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड विल बी। मतलब पहले इसको खुद सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन पे आओ, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं आपका फटाफट में। कितना, 10 मीटर ऊपर है, ज्यादा मीटर ऊपर नहीं है, और यहां से क्या फेंका उसने, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका। अब आपसे पूछा गया कि भैया यहाँ पे बताओ कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह आपका क्या होता है, आपका सेम ही होता है, जितने भी आप इसमें ले लो, ठीक है, स्पीड विद स्टोन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है, तो यहाँ पे भी मेरा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा मेरा, 5 मीटर पर सेकेंड। यस, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इधर, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला, ये होता है मेरा √2gh वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट। तो 2gh कितना मेरा, ये वी वाई, ये हो गया 2 × 10 × 10, सो ये हो गया मेरा कितना, वी वाई इक्वल्स टू √200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब आपसे पूछा गया नेट कितना इसके वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा मेरे को, 5 और √200 का, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा नेट वी इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर 200, सो वी इक्वल्स टू आ गया √225, सो वी इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। ओ क्या बात है यार, ऐसा है कहीं पे, है ना, ऑप्शन में 4 इज योर करेक्ट आंसर। हा, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट बॉल की ओर बढ़ते हैं आपका, देखते हैं बॉलर ने इस बार क्या रणनीति अपनाई है। नेक्स्ट बॉल आ गई, नेक्स्ट बॉल, तो पहले नेक्स्ट बॉल को देखो, शॉर्ट पिच है, यॉर्कर है, कौन सी है, गुड लेंथ पे, खेलो इसको, फिर हम खिलवाएंगे कैसे। चलो आप, आई होप आप सब लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया होगा। अब हम देखते हैं। द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइड फ्रॉम ग्राउंड इज u at the highest point during the motion, speed of the projectile is इतना, the time of flight of the projectile is, time of flight of the projectile is, अब आप एक बात बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी कौन सी वेलोसिटी होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी केवल और केवल कौन सी रहती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का, बस वर्टिकल कंपोनेंट मेरा जीरो रहता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है मेरा, u cos थीटा, और जिसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है आपकी √3/2u। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू मेरी कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, यस। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है, मतलब cos थीटा नहीं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब आपको क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, 2u sin θ/g, तो 2u sin 30 डिवाइडेड बाई g, है ना, sin 30 ले लेते हैं, sin 30 की वैल्यू क्या, 1/2, 2 से 2 गया तो ये आएगा आपके पास u/g। अरे यार, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, हैं। अच्छा है, चलो इतना इजी लेवल को क्वेश्चन आ रहा है 2023 31 जनवरी को। u/g इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये बहुत ही आसान बॉल थी, है ना, बॉलर को बहुत ही दमदार का तमाचा पड़ा एक, है ना, और बॉल बाउंड्री लाइन से पार होते हुए छक्के, 6 रनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बॉल आई, नेक्स्ट बॉल आई, और ये बॉल थोड़ा सा गुड लेंथ पे। अब हम देखना चाहेंगे बैट्समैन इसको टच कर पाते हैं या फिर मिस हो जाती है। चलो आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो हम इसका सॉल्व करेंगे। Two objects are projected with the same velocity u, however at the different angle alpha and beta, with the horizontal alpha plus beta equals to 90 degree. The ratio of the horizontal range of the first object to the second object will be. ओहो, सिंपल ही है, इट्स गुड लेंथ पे है था, लेकिन सिंपल है। R1 क्या हो जाएगा आपके पास, सेम वेलोसिटी है तो u sin 2 अल्फा, u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाई g। R2 क्या हो जाएगा,
देखो अगर मेरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस अल्फा। बस खत्म। यू स्क्वायर साइन टू बीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको मैं और चेंज कर सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन टू 90 माइनस अल्फा बाई जी। तो साइन 180 यू स्क्वायर साइन 180 माइनस टू अल्फा डिवाइडेड बाई जी। क्या हो जाएगा ये आपका यू स्क्वायर साइन 180 माइनस टू थीटा कितना होता है आपका, ये होता है मेरा आपका कितना साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। बस खत्म। टू थीटा थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है अल्फा लिया है। क्या लिया है अल्फा लिया है, टू अल्फा। बस साइन यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई, ये भी वैसी आर टू वाला भी वैसी। तो भैया दोनों का रेशियो लेंगे तो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, अरे यार ऐसे कैसे। राइट, सो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो ये बॉल भी आपकी थोड़ा सा गुगली थी, आपने अच्छे से खेल लिया इसको, ठीक है। सो वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट बॉल गिरने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉल को हम देखते हैं, आपका नेक्स्ट बॉल क्या है आपका। यस, नेक्स्ट बॉल, द मैक्सिमम हाई वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो ए बॉल। ओहो, ये भी बॉल आ गया, ओह नाइस। इज 136 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। अच्छा, अब आप बताओ, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक वो फेंक सकता है आपको एक बॉल बॉल को 136 मीटर पे। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। अच्छा, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फेंक सकता हूं जब मेरा रेंज मैक्सिमम हो। और रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू मेरी कब हो 45 डिग्री। थीटा मेरा जब 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगी, सिंपल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या मैक्सिमम होगी आपके पास, यू स्क्वायर बाई जी। ये मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। और उसने पहले क्या कंडीशन दे रखी है कि मैक्सिमम हाइट वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या होती है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या होती है एच मैक्स वर्टिकल। अगर मैं बात करूं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अब जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी कितनी होगी 1, तो ये ऐसा हो सकता है आपका यू स्क्वायर बाई टू जी। इसकी वैल्यू है मेरी 136 मीटर। अब मुझे चाहिए यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू चाहिए। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू इधर से ले जाऊंगा मैं, तो ये कितना आ गया आपका 136 इंटू टू कितना हो गया आपका 272 मीटर। सो द राइट आंसर इज 272 मीटर। ओ भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लेता कोई, हाँ यार पूछ लेता, मैं क्या करूं। तो इतना बहुत इजी क्वेश्चन था, 24 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है, 272 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चंस आ गए हैं सारे इंटीजर टाइप वाले। और ये क्वेश्चन आपके 2024 8 अप्रैल को पूछा गया है, ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या है, केवल बॉल को खेलना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो तो पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। ए बॉडी ऑफ मास एम थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी वी from top of the tower of a height h touches the ground at a distance 100 meter from the foot of the tower. A body of mass 2m thrown at a velocity v by 2 from the top of the tower of height 4h will touch the ground at a distance of। तो पहला केस इन्होंने दे रखा है, पहला केस, राइट। सो पहला केस इन्होंने दे रखा है, पहला केस इन्होंने दे रखा है कि हम बात करें एच हाइट पे, ठीक है, एच हाइट पे, और जब वी वेलोसिटी से आपका फेंक रहा है, वी वेलोसिटी से फेंका इसने, ये हो गया आपका कितना 100 मीटर, ठीक है। चलो ये 100 मीटर हो गया। और सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट को, नहीं, मास मेरा ट्वाइस है और हाइट मेरा 4h है, और कितने से फेंक रहा है, ये v/2 से फेंक रहा है।
अब आपको क्या बताना है, इसका इसकी रेंज बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी है आर कितना होगा 4h हाइट से सेकंड केस में। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे रेंज बतानी है। तो रेंज आपको पता है, रेंज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। सो ये वाले आर की वैल्यू हो जाएगी मेरी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी मेरी v/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस वाले केस में क्या निकलेगा आपका, t इक्वल्स टू, है ना, आपने निकाला भी होगा, व्हाट इज t, t इक्वल्स टू अंडर रूट हाउ मच 4h/g, 4h/g और 8h/g क्या होता है ना, s इक्वल्स टू u मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ क्या होगा मेरा gt², सो ये होगा 2s, 2s हो गया, तो ये हो गया आपका 8h, इट्स नॉट 4h इट्स 8h, 8h/g, ये मेरा टाइम आ गया। तो t को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये आएगा मेरा 2, है ना, 4 को मैं बाहर निकाल दूं तो ये आएगा 4 2h/g। ठीक है, तो टाइम पीरियड मेरा ये हो गया। अब इस वाले में मेरा टाइम पीरियड कितना है, इस वाले केस में बात करूं, इस वाले में मेरा रेंज रेंज कितना है मेरा 100 इक्वल टू, ये आ गया मेरा v इंटू टाइम पीरियड क्या हो गया मेरा 2h/g। बस खत्म। एक इक्वेशन ये आई, दूसरी इक्वेशन मेरी, दूसरी इक्वेशन मेरी ये आई आर ये वाली। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस कहां पे करूं, यहां पे कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन मैं यहां पे बना देता हूं, आर इक्वल टू v/2 इंटू 2√2h/g। इससे ये कटा। ठीक है, तो 2h/g की वैल्यू यहां से ले लूं, 2h/g की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 100/v इक्वल टू 2h/g की वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा r इक्वल टू v इंटू 100/v। अरे r इक्वल टू भी 100 ही आ गया, आ हा, r इक्वल टू भी 100 ही आ गया। ठीक है, 100 मीटर। तो कैसे किया मैंने, देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज इस पे गिवन थी, इसकी एक इक्वेशन मैंने बनाई, राइट, आई मेड दिस इक्वेशन। आपको पता है रेंज इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मेरा 2 √2h/g आएगा, यहाँ से मैंने √2h/g की वैल्यू निकाली, तो मेरी 100/v आई, मेरी एक इक्वेशन से आई। दूसरे केस में मेरे को बताना है कि भैया इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, v/2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा मेरा √8h/g, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2h/g, ये लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे वो इक्वेशन बनाई, r इक्वल्स टू v/2 इंटू 2√2h/g, यहाँ से मेरा r इक्वल्स टू 100 मीटर आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इक्वेशन बनाओगे तो गारंटीड है यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन था, है ना, ये अपर कट वाली बॉल थी, है ना, जिसको थोड़ा फास्ट लगा होगा, है ना, तो उसने अपर कट नहीं मार पाया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। The maximum height reached by the projectile is 64 meter. If initial velocity is halved, the new maximum height of the projectile is. सिंपल है, मैक्सिमम हाइट आपका क्या 64 अचीव कर लिया उसने, अगर इनिशियल वेलोसिटी को मैं हाफ कर दूं तो न्यू मैक्सिमम हाइट विल बी, यार सिंपल है, बहुत आसान है। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है मेरी, h u² sin²θ/2g इक्वल टू कितना 64 है। अब नए केस में अगर मैं इसी को हाफ कर दूं, है ना, न्यू केस u इक्वल टू u/2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, u²/4 sin²θ/2g h न्यू, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है 64, तो 64/4 16 मीटर। हा, बस 16 मीटर, बहुत 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 इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छे से आपने इस पे हिट मारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 24 को 29 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बॉल rolls off the top of the stairways with a horizontal velocity u. The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The minimum velocity u with which that the ball just hit the step 5 of the stairway will be under root x.
राइट, वेर एक्स इज द मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें निकालना, बस खत्म, यही निकालना है स्टेयरवे। तो बेसिकली क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपका स्टेयरवे है, ऐसा ऐसा 5 बन गया मेरा। यहां से लेट सपोज आपने वी वेलोसिटी से इधर फेंका, सो हाउ मच स्टेप्स आर, हिट्स द स्टेप 5, 1 2 3 4, यस। तो बेसिकली बॉल यहां से आया, पहला पहला स्टेयर, दूसरा स्टेयर, तीसरा स्टेयर, चौथा स्टेयर, जस्ट हिट बोल रहा है, राइट। जस्ट हिट मतलब अगर मैं यहां तक पहुंचा दूं तो पांचवें वाले में तो अपने आप चला जाएगा ना, ये पांचवें वाले में अपने आप चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट बोला उसने। तो ऑब्वियसली बात है, तो मैंने कितना हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया, और ये आपको पता है इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, 0.1, हाइट भी इसकी 0.1 है। तो हॉरिजॉन्टली इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने हॉरिजॉन्टली, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4, और वर्टिकली कितना हाइट, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4। भैया हाइट भी इसने 0.4 ट्रेवल की, और रेंज भी 0.4 ट्रेवल किया। अब ये पूछ रहा है मिनिमम वेलोसिटी विद विच द बॉल जस्ट हिट द स्पेयर विल बी अंडर रूट एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है, आपको रेंज पता है, रेंज क्या है आपकी, है ना, रेंज है आपकी 0.4। रेंज इक्वल्स क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, राइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में क्या होता है आपका, राइट, ये होता है मेरा 2h/g। तो t इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 × h, h क्या है मेरा, 0.4 डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो ये हम रख देते हैं आपका, तो ये हो गया आपके पास t इक्वल टू 0.8 अंडर रूट बाई जी। बस खत्म, यहाँ पे डाल दो, आपको क्या वेलोसिटी मिल गई। तो ये हो गया 0.4 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, आ गया आपके पास √0.8, है ना, ये रूट पूरे में है, डिवाइडेड बाय जी, इक्वल टू आ गया आपके पास v। अच्छा, अच्छा अच्छा, इसको अच्छे से और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपके पास, जी को मैं ऊपर ले चलता हूँ। हम्म, है ना, बेसिकली मेरे को अंडर रूट रूट एक्स चाहिए, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। सो इसको 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका 8/100। तो 100 मेरा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 इंटू, ये हो गया मेरा 10 डिवाइडेड बाय √8। तो ये हो गया मेरा 4/√8। 4/√8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, ये हो गया मेरा 2 × 2, ये हो गया मेरा 2√2, इससे ये गया, तो ये आया मेरा √2। हा, तो बस मेरी वैल्यू क्या आ गई, √2। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। बेसिकली इसको सॉल्व कर दोगे आपको तो √2 आंसर मिल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आपके पास आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। हा, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा से कुछ नहीं था, बस इसमें ये अंडरस्टैंड करना था कि मिनिमम वेलोसिटी बोला उसने, मिनिमम बोला उसने फिफ्थ स्टेप तक पहुंचने के लिए। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये मेरा सेकंड स्टेप है, मेरा थर्ड स्टेप है, ये मेरा फोर्थ स्टेप है। तो जब मेरा फोर्थ के लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो फिफ्थ वाले पे तो पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है ना, बस ऐसा हल्का। तो मिनिमम बोला उसने, अगर वो मैक्सिमम बोलता तब मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचा देता उसको। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ब्लैंक पेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का है। क्या क्वेश्चन है आपका, ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू बी एट सेम हाइट एट टाइम 3 सेकंड एंड 5 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। आहा, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, देन मूव टू द सॉल्यूशन। चलो, आपका प्रोजेक्टाइल है कितने पे, 30 डिग्री पे आपने फायर किया, और सेम हाइट पे आपका 3 सेकंड और 5 सेकंड बाद, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 4। हा, 3 सेकंड बाद यहाँ पे हो गए, और 5 सेकंड बाद यहाँ पे, तो ये वाला कितना हो गया, 4 सेकंड, खत्म। हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना, 4 सेकंड। 3 सेकंड बाद यहाँ पे, 5 सेकंड बाद यहाँ पे, सेम हाइट पे,
तो फिर हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री पे फेंका है, बस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 आ गया मेरा। तो 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 मींस कौन सा वाला मैक्सिमम हाइट अचीव करने वाला टाइम। तो ये होता है मेरा टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट T/2, मतलब T/2 का हाफ टाइम पीरियड आया। तो ये होता है मेरा हाफ टाइम पीरियड इक्वल्स टू मेरा होता है मेरा U sin थीटा बाई जी। खत्म। T आपका कितना है, टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड 4। U कितना मेरा, मुझे नहीं पता, यू ही तो निकालना है। साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, 1/2, है ना, 2 × G। तो U आ गया आपके पास 4 × 2 × G, कितना हो गया 80, 80 मीटर पर सेकेंड। यार ऐसा क्वेश्चन क्यों दे देते हैं ये हलवा वाले, सारे हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा हलवा। चलो, है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेई मेंस 2023 का 31 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भैया, आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद, उसके बाद आप क्या करो, सॉल्यूशन पे पढ़ो। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आपका, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद द सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकंड एट टू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। द बॉडीज वर फाउंड टू हैव द सेम रेंज। इफ वन ऑफ द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 with the horizontal, then sum of the maximum height attained by these projectile is। अच्छा, तो आपके पास दो बॉडी दी हुई है जिनकी रेंज सेम, रेंज किनकी सेम है, राइट, और स्पीड भी आपकी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एंगल अलग अलग है। तो अगर रेंज सेम है और तो कौन कौन से एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे वो दोनों। तो एक अगर 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 30 डिग्री। अगर मेरा θ1 आपका 60 डिग्री है तो दूसरा ऑब्वियसली बात है मेरा θ2 कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ही आपका क्या होता है, रेंज आपका सेम होता है। चलो, और आपको स्पीड भी दे रखी है, ये सेम ही है आपका कितना 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो ले लेते हैं आपका क्या है सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो H1 का क्या होगा आपके पास, U² साइन स्क्वायर 60/2G, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और H2 हो जाएगा आपके पास U² साइन स्क्वायर 30/2G। बेसिकली आपको H1 प्लस H2 की वैल्यू चाहिए। तो ये आ गया आपके पास, अगर कॉमन ले लें U²/2G कॉमन ले लें, ये आगे एक आपके पास आ गया साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। सो U² कितना आपके पास दे रखा 40 का स्क्वायर, है ना। 40 को ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, इधर U और 4 में कंफ्यूजन हो जाएगा। 40 का स्क्वायर बाई 20। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 3/4 प्लस साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2, तो 1/4। ये 1 आ गया। हा। इक्वेशन और इजी हो गई। तो 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, तो लगा लो 2 × 40, 80 मीटर। 80 मीटर हमारा आंसर है। आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं, दोनों को सबको सम करना था। जी हाँ, बस एक चीज और ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि उसने रेंज सेम बोली है ना, सेम स्पीड पे कब रेंज सेम होती है आपका, जब आपके दोनों एंगल आपके क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपका, the speed of the swimmer is 4 km per hour in still water, and if the swimmer makes his stroke normal to the flow of river of width 1 kilometer, he reaches a 0.750 meter down in the stream in the opposite bank. The speed of the river water is। अच्छा जी, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बोलता है आपका, ये आपका रिवर वाटर है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास रिवर वाटर कब जब भी प्रॉब्लम आता है, आपके पास क्या दी होगी, दो तीन चीजें पता होनी चाहिए आपको। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, जो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये आपका स्विमर है। अगर स्टिल वाटर में दिया हुआ है, अगर स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर दिया है, तो उसका मतलब वो है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन और स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर और रिवर।
वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपका गिवन है, जो आपका 4 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपका स्विमर क्या है, इस साइड को चला, सीधा चला, ठीक है, ये सीधा तो बना नहीं, हम इसको सीधा बनाएंगे, ये सीधा लग नहीं रहा है, ठीक है, ये आपका स्विमर ऐसे चला, बेसिकली यहां से चला होगा ऐसे सीधा, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा, ये ऐसे चला लेकिन पहुंचा किधर, क्योंकि रिवर का भी फ्लो ऐसी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी ऐसी है, तो पहुंचा किधर, इधर पहुंचा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको इधर ही दिखा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड वाले को दिखा यार, एक्चुअल में मैं चला इस साइड, स्विमर इस साइड चला, लेकिन ग्राउंड वाले को क्या देखा, नहीं नहीं भैया वो तो इधर पहुंचा, इस साइड चलाओ, ठीक है, यस। कितना डिस्टेंस है ये, 1 किलोमीटर, लेकिन पहुंचा कितना है ये वाला भाई, 750 मीटर की ड्रिफ्ट ले ली इसने। तो ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्रिफ्ट, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर का ही कंपोनेंट इधर है, जिसके कारण मेरा क्या हो रहा होगा, आपका ड्रिफ्ट मेरे को मिल रहा होगा, ठीक है जी। तो मेरा ड्रिफ्ट इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं ड्रिफ्ट बोलूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम पीरियड, राइट। सो ड्रिफ्ट कितना, 750, 750 को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा आपके पास, 3/4 किलोमीटर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम पीरियड। अब मेरे को टाइम पीरियड नहीं पता, टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड में इससे निकाल सकता हूं कितना मैं टाइम लिया होगा यहां से यहां जाने में, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मेरी, 1 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई एस आर, वेलोसिटी ऑफ क्या, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, 1/4, तो टाइम इक्वल टू आ गया आपके पास 1/4 आर, बस खत्म, टाइम इक्वल टू ये रख दिया, तो 3/4 इक्वल्स टू वी आर इंटू 1/4, 4 से 4 गया, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ गया आपके पास, 3 किलोमीटर पर आवर। यार इतना आसान क्वेश्चन, हाँ भैया आसान क्वेश्चन, बस इसमें हमें ये समझना था टाइम हमने कैसे निकाला है, टाइम क्या होगा, टाइम मेरा 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट लूंगा मैं, वी एस आर लूंगा, क्योंकि यही मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है पूरा इसके फ्लो के, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4, तो इतना आ गया मेरा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन खत्म, ओह एवरी क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, नाइस 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 नाइस, 21 क्वेश्चन राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारे क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड 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 सॉल्व्ड, कितने 20 क्वेश्चन हमने उठाए थे और 20 क्वेश्चन आपने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, यू गाइज आर सो अमेजिंग इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है, तो ऐसे इंटेलिजेंट आप क्या हमारे साथ बने रहिएगा, ओके। सो अगला हम लेके आएंगे आपके लिए एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द फ्रिक्शन पे, जितने 2023 एंड 2024 के जितने भी क्वेश्चंस है सब हम लेके आएंगे आपके लिए, राइट, और सारे जितने भी आपको क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है, वो हम आपका यहाँ पे क्लियर करेंगे, इज इट ओके, यस, ठीक है, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, सो वेट एंड वॉच कीजिएगा आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो आने वाला आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे पीओआईक्यूज क्वेश्चन पे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी, सो थैंक यू वेरी मच।